हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लेट्स बिगिन विद सैम्पल पेपर विच इज रिलीज्ड बाय सीबीएसई। सो टोटल 70 मार्क्स का आपका पेपर आप देते हो एंड 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहता है। इसमें 5 सेक्शंस होते हैं, 37 क्वेश्चन देयर आर इन टोटल। सेक्शन ए की अगर हम बात करते हैं, सो 1 से लेकर 18 तक क्वेश्चन है विच इज ऑफ 1 मार्क्स एंड ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, देयर इज नो सच चॉइस गिवन टू यू। सेक्शन बी में है यहाँ पे 19 से लेकर 24 तक क्वेश्चन। आपको इसमें से कोई भी 5 अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली 6 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दे आर ऑफ 2 मार्क्स। सेक्शन सी की अगर मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पे अगेन 6 क्वेश्चन गिवन है जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दीज आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। सेक्शन डी कंटेन्स 31 से लेके 33 तक क्वेश्चन ओवर हियर। दैट मीन्स यहाँ पे 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन दे रखा है। देयर इज इंटरनल चॉइस गिवन टू यू। 31, 32, 33, तो बेसिकली 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। सेक्शन ई की अगर मैं बात करती हूँ, तो 34 से लेकर 37 तक यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। यहाँ पर आपको एनी 3 अटेम्प्ट करने हैं एंड 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन है यहाँ पे। सो मेक श्योर यू नो द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न हाउ यू नीड टू डू इट। यहाँ पे मैंने सीबीएसई का सैम्पल पेपर ऑलरेडी अटैच कर रखा है सो दैट वी आर अवेयर अबाउट द टॉपिक्स। सेक्शन ए में यहाँ पे 3 ही मैंने क्वेश्चन अटैच कर रखे हैं। सो इफ यू सी, first question is about knockout tournament, second question is again about knockout tournament, third question यहाँ पे knockout लिखा है, bold X लिखे, so you need to match the following, right? Similarly in this, as you can see, there are going to be 18 questions in total. नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन बी, सो यहाँ पे आपको एनी 5 क्वेश्चन यू कैन अटेम्प्ट, तो एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो उसमें से। सो फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड विद WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोटीन एसेंशियल कंपोनेंट है, हाउ कैन यू से दैट, यू नीड टू राइट सर्टेन पॉइंट्स ओवर देयर। सो यहाँ पे है साई खेलो इंडियन फिटनेस टेस्ट क्या होता है, यू नीड टू एक्सप्लेन एनी वन ओवर देयर। बोन इंजरीज के टाइप्स कितने होते हैं, गोल सेटिंग से आपका क्या मतलब है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, उसके टाइप्स लिखो, राइट। सेक्शन सी की अगर हम बात करते हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। सो हियर यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन लाइक यू नीड टू फाइंड द पर्पस ऑफ स्पेसिफिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम दैट आर ऑर्गेनाइज्ड बाय कम्युनिटी सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हेल्थ प्रॉब्लम दैट वुमेन फेस अगर वो एथलेटिक परफॉर्मेंस में है या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशियस और नॉन न्यूट्रिशियस कंपोनेंट ऑफ डाइट में क्या डिफरेंशिएट आपको करना है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द सुटेबल स्पोर्ट्स एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन एक्सप्लेन द न्यूटन्स थर्ड लॉ इन स्पोर्ट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज टॉकिंग अबाउट द सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम, हाउ इट कैन इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। सेक्शन डी में आपको देख सकते हो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, राइट। सो यहाँ पे बोर्डिंग कमेटी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन फॉर्म कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ विच यू नीड टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। नाउ टॉकिंग अबाउट सेक्शन ई, सो यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 क्वेश्चन है। हियर इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन यू नीड टू राइट 4 आसन विच कैन बी यूज्ड to prevent hypertension. You need to explain the procedure, benefit, and also you have to draw the stick diagram over there and explain the process. Next question is talking about Rickel and Jones fitness test and you have to explain the procedure over here. Next is talking about strength and differentiate between isometric, isotonic and isokinetic exercises में difference क्या होता है. And last question is talking about the various types of frictions that you have and you have to take the certain examples over there in order to explain it. So even if the question is just asking you to write a short note on friction and that is being given to you for 5 marks, so you'll have to take the example over there, okay. सो हियर इफ़ यू सी कोर्स डिटेल में जाके अगर हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन वगैरह कैसा है, सो इफ़ यू सी तो आपका है 5 मार्क्स का है फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट इज ऑफ 7 मार्क्स एंड सो ऑन। सो दे आर टोटल 10 यूनिट्स इन टोटल। तो इम्पॉर्टेंट की अगर हम बात करते हैं, सो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स आपका इम्पॉर्टेंट है, राइट। इसके अलावा साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स एंड देन टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स। बाकी अगर आप देखोगे फर्स्ट यूनिट इज ऑफ 5 मार्क्स, देन 7 मार्क्स की है, देन 6 मार्क्स, देन 4 मार्क्स एंड देन 7 मार्क्स एंड सो ऑन, राइट। सो लेट्स डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम ईच यूनिट एज वेल। सो इफ़ यू आर वंडरिंग आप कहाँ से पढ़ सकते हो, सो जक्की भैया का एक चैनल है, वहाँ पे वो सारे ही चीज़ों को इन डिटेल में पढ़ा रहे हैं एज पर लेटेस्ट पैटर्न। ओके, सो पैटर्न हैज़ चेंज्ड अ बिट। सो जो भी आपका रिसेंट में सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जक्की भैया पढ़ा रहे हैं। सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू हिज चैनल, वहाँ से आप अपनी फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हो। यूनिट 1 की अगर मैं बात करती हूँ, यहाँ पे वेरियस कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू गो थ्रू इट एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। फिक्सचर से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाउ डू यू फॉर्म द फिक्सचर एंड एवरीथिंग, यू शुड नो दैट। एंड इंट्राम्यूनल एंड एक्स्ट्राम्यूनल टूर्नामेंट से रिलेटेड दे आस्क यू डिफरेंस। ओके, सो मेक श्योर यू आर मार्किंग दीज चैप्टर्स। ना अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन एंड स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, वुमेन की स्पोर्ट्स में। सो एज यू जस्ट सॉ सीबीएसई का जब मैं सैम्पल पेपर एक्सप्लेन कर रही थी, वहाँ पे
ऑलरेडी विमेन के बारे में क्वेश्चन पूछे हुए गए थे, राइट. सो फीमेल एथलीट रेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार से क्वेश्चन पूछा जाता है ना. WHO से भी ऑलरेडी एक सैम्पल पेपर में क्वेश्चन था, राइट. सो यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक एज वेल. नाउ यू हैव टू मेक श्योर जो भी आप टॉपिक से गो थ्रू कर रहे हो, ये रिलेटिंग विद दिम. ओके, सो यहाँ पे अगर हम पोस्टल डिफॉर्मिटीज़ की बात करते हैं तो नॉक नी क्या होता है, फ्लैट फुट क्या होता है. सो जस्ट उसे आप अगर इमेजिन करके पढ़ोगे दैट विल मेक योर टास्क वेरी इजी, ठीक है. तो फिर उसके बाद बो लेग्स कैसे होते हैं, उससे करेक्ट मेजर्स कैसे होते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है. तो आई एम जस्ट मार्किंग इट स्टार ओवर हियर. उसके अलावा विमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल बेनिफिट्स का क्या रहता है, जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक्स ओवर हियर. नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड यूनिट जहाँ पे हम ओबेसिटी, डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपको इसका प्रोसीजर पता होना चाहिए, इसकी बेनिफिट एंड ऑल्सो कौन से आपको आसन करने हैं, राइट. सो आसन के लिए आप स्टिक वगैरह की हेल्प से बना सकते हो. सो मेक श्योर स्टिक डायग्राम जो भी आप लर्न कर रहे हो उससे किसी चीज़ से रिलेट करके कर रहे हो. एज आई टोल्ड यू, ज़की भैया ने सारी चीज़ें अच्छे से समझा रखी है अपने चैनल पे. सो मेक श्योर यू आर गोइंग थ्रू दैट. सिमिलरली अगर अस्थमा है, हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन से रिलेटेड अभी CBSE के जो पेपर है ऑफिशियल साइट में जो रिलीज कर रखा है उसमें एक क्वेश्चन देखा गया था, राइट. सो मेक श्योर सभी आप गो थ्रू कर रहे हो, बैक पेन, अर्थराइटिस में क्या होता है एंड एवरीथिंग. फोर्थ यूनिट की अगर हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स. सो यहाँ पे जो एडवांटेजेस होती है जो कि स्पेशल चिल्ड्रन को मिलती हैं ड्यू टू फिजिकल एक्टिविटी, ये पूछी जाती हैं. स्ट्रैटेजीज ताकि जिनसे हम क्या कर सकते हैं स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए ये एक्टिविटीज़ मोस्ट असेंबल फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेक्स्ट इफ़ यू टॉक अबाउट फिफ्थ यूनिट विच इज स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन. तो यहाँ पे मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, इसके सोर्स, न्यूट्रिशियस एंड नॉन न्यूट्रिशियस कंपोनेंट. अभी ये CBSE वाले में ऑलरेडी इसके ऑफिशियल साइट में पूछा गया था, राइट, ऑफिशियल सैम्पल पेपर में. नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे पिटफॉल ऑफ डाइटिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेक श्योर यू गो थ्रू दीज टॉपिक्स. Now talking about sixth unit which is test and measurement. So यहाँ पे as you saw in the CBSE official site sample paper वाले में साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट के बारे में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट. सो मेक श्योर यू गो थ्रू इट. उसके बाद कंप्यूटिंग बेसल मेटाबॉलिज्म रेट भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही में मेजरमेंट ऑफ वेस्क्यूलर फिटनेस एज वेल, कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस. नेक्स्ट इसमें है रिकिल जोन्स जो कि सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है. सो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. आई एम जस्ट टेलिंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन जिसकी एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. सेवेंथ यूनिट इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मस्कुलर सिस्टम है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पोर्ट्स में जो भी इंजरीज होती है प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस टॉपिक एज वेल. नेक्स्ट अगर हम 8th यूनिट की बात करते हैं बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स. तो न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड आपने ऑलरेडी देखा CBSE की ऑफिशियल साइट में क्वेश्चन आया हुआ था, राइट. फ्रिक्शनल स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी आया हुआ था. स्टिल इफ यू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन दैट इज गोइंग टू बी प्रोजेक्टाइल इन स्पोर्ट्स. सो प्लीज गो थ्रू दिस टॉपिक. 9th यूनिट विच इज साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइट थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है. जस्ट गो थ्रू दिस एग्रेशन एज वेल, टाइप्स ऑफ एग्रेशन कैसे होते हैं स्पोर्ट्स में. सेल्फ एस्टीम, मेंटल, इमेजिनरी एंड सेल्फ टॉक, ये भी इंपॉर्टेंट है. एंड अगर आप अभी हमने पेपर देखा था सेल्फ टॉक एंड सेल्फ एस्टीम से रिलेटेड ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया था, राइट. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट द 10th यूनिट विच इज ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स. तो यहाँ पे जो है आपके टाइप्स एंड मेथड्स टू डेवलप द स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज ये सिंगल टॉपिक में पूछ जाते हैं क्वेश्चन. इसमें अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की अगर आप बात करोगे विच इज सर्किट ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन एंड इट्स इंपॉर्टेंट, प्लीज गो थ्रू इट. फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन एबिलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई हैव टोल्ड यू ऑल दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ट्राई टू लर्न देम, ठीक है, अंडरस्टैंड करो, उसे रियल लाइफ से रिलेट करके करोगे तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर. ज़की भैया का चैनल आप फॉलो कर सकते हो, उसमें सारी ही फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड PYQs करवाए हुए हैं, सारे ही यूनिट वाइज क्लासिफिकेशन करवा रखा है. सो प्लीज मेक श्योर यू जस्ट follow that channel. And that is it for today's video. If you liked it, please give it a thumbs up, share with your friends, subscribe to the channel, and I'll see you in the next video. Bye bye everyone, all the best, take care.